हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 4। ये वर्कशीट क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के लिए है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अपनी नोटबुक में डेट, अपने क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम, सब्जेक्ट एंड क्लास टीचर का नाम लिखेंगे या फिर साइंस टीचर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे टीचर की स्पेलिंग गलत दी गई है बेटा, इसे ठीक कर लेना। आज की जो वर्कशीट है वो भी चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड से ली गई है और आज का जो मेन टॉपिक है हमारी वर्कशीट का वो है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वाली वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। चिल्ड्रन, इन द लास्ट वर्कशीट यू रेड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टेस्ट। बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में और उसके टेस्ट के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस वर्कशीट यू विल बी लर्निंग अबाउट प्रोटीन्स। इस वर्कशीट में हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। As you already know, proteins are the nutrients needed for the growth and repair of body. प्रोटीन्स वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए चाहिए। यानी कि हमारी जो वृद्धि होती है, विकास होता है, हमारी हाइट ग्रो करती है, हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं और बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उस ग्रोथ के लिए। और बॉडी में जैसे कुछ वाउंड्स हो जाते हैं या टूट फूट हो जाती है तो बॉडी की रिपेयर के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए भी प्रोटीन्स ही यूज़ होते हैं। प्रोटीन्स ही इस काम को करते हैं, हेल्प करते हैं इस काम में। डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स विच कंटेन प्रोटीन्स? क्या आपको कुछ फूड आइटम्स के नाम पता है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है? फिर इसने कहा है ट्राई टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द पिक्चर्स एंड पुट अ टिक मार्क ऑन द पिक्चर विच शोज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे हमें ये पिक्चर दी गई है, हमें इसमें से जो प्रोटीन के सोर्स हैं उन पे क्या करना है? टिक लगाना है कि ये वाला जो थिंग है ये प्रोटीन का सोर्स है या नहीं है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कोकोनट ऑयल, तो ये तो फैट का सोर्स है, ये नहीं है। स्पिनच, ये भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है, ये विटामिन मिनरल्स का ज़्यादा होता है। एग प्रोटीन का सोर्स है। ये चीज़ नज़र आ रही है, ये भी प्रोटीन का सोर्स है। व्हीट यानी कि जो सीरियल्स होते हैं वो जनरली कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। यहाँ पे ये पीनट्स हैं, ये भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे मेन प्रोटीन की सोर्स है। ग्राउंडनट्स यानी कि पीनट्स भी बोल सकते हैं इन्हें हम, एग्स और चीज़, ये मेन सोर्सेज हैं इस पिक्चर में प्रोटीन के। यहाँ पे फिर दिया भी हुआ है सोर्स ऑफ प्रोटीन। दीज सोर्सेज आर मिल्क, मीट, फिश, बीन्स, चीज़, एग वाइट एक्सेट्रा। ये मेन सोर्सेज हैं प्रोटीन के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मिल्क यानी कि दूध, मीट यानी कि मांस, फिश यानी कि मछली, बीन्स जैसे आपका राजमा हुआ और जो फलियां होती है वो अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन की। चीज़, एग वाइट, दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड नाउ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, और बॉडी की रिपेयर, जो बॉडी सेल्स होती है हमारी बॉडी की, उनकी रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है, उनकी रिपेयरमेंट के लिए नेसेसरी है। नाउ हाउ कैन वी टेस्ट देयर इज अ प्रोटीन इन फूड सोर्स? हमें कैसे पता चलेगा कि जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, जो फूड हम खाते हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं? इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का किया था आयोडीन सॉल्यूशन से, ऐसे ही हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करके प्रोटीन को भी टेस्ट कर सकते हैं फूड आइटम में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट। हम क्या करेंगे? कोई भी फूड जिसे हमें टेस्ट करना है प्रोटीन के लिए, उसको स्मैश कर देंगे, उसको बिल्कुल बारीक पीस से लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब होती है ऐसी कांच की, जो नली जैसी होती है, नीचे से क्लोज होती है, एक साइड से ओपन होती है। फिर इसमें कुछ ड्रॉप पानी डालेंगे यानी कि वाटर की ड्रॉप्स ऐड करेंगे। आफ्टर दिस ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसके बाद इसमें हम 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की यानी कि CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, इसकी ड्रॉप डालेंगे। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, और 10 ड्रॉप हम इसमें कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालेंगे। ये दोनों केमिकल्स होते हैं बेटा, ये लैब में इजीली अवेलेबल होते हैं। देन शेक इट वेल, फिर इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। स्टैंड फॉर ये 2 बार लिखा गया है, इसको काट दीजिए। फिर लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, फिर हमें टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए रखना है। अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम। अगर देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, अगर ऐसा कलर
टेस्ट ट्यूब में हमें नज़र आता है वॉयलेट कलर, ऐसा सा कलर जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर ऐसा कलर आपको टेस्ट ट्यूब में नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि जो फूड आइटम हमने टेस्ट किया उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो मेन केमिकल्स यूज़ किए हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ द वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फूड्स रिच इन प्रोटीन। दो फूड्स जो प्रोटीन से रिच हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं एग एंड फिश। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आप लिख सकते हैं टू फूड्स रिच इन प्रोटीन आर एग्स एंड फिश। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट टू सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हो बीन्स एंड पल्सेस, दालें, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन। कौन कौन से केमिकल्स हैं प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए, जो इनकी रिक्वायरमेंट होते हैं, जो ज़रूरी हैं टेस्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो आंसर में आप लिखोगे आंसर नंबर 3 में द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन आर, फिर यहाँ से इन दोनों के नाम लिख देना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ये 10 ड्रॉप्स काट देना यहाँ से। तो आंसर हो जाएगा द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन आर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। Now the fourth question is what happens to our body system if we eat insufficient amount of protein। हमारे बॉडी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करेंगे। तो बेटा इसमें क्या होगा, अगर हम प्रोटीन अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी की ग्रोथ अफेक्ट होगी और जो बॉडी की रिपेयर होती है, बॉडी सेल्स रिपेयर नहीं कर पाएंगी, तो बहुत सारी मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे इफ़ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट यानी कि हम प्रॉपर अमाउंट नहीं लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना प्रोटीन नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी सेल्स will not take properly। ठीक है, इतना ही लिख देंगे। वैसे तो और भी काफ़ी कुछ हो सकता है, इससे बेटा सीरियस इलनेस हो सकती है, क्वाशियोकर मरासमस जैसी बीमारियां हो सकती है। तो आप इतना ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, हम इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट में आप आंसर इतना ही लिखेंगे। ठीक है, ये एनएफ है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जब ग्रोथ और रिपेयर ही नहीं होगी तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अपने आप ही इफ़ेक्ट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप इतना लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्रॉम दिस फूड। यदि आप हर रोज़ मीट और एग वाइट खाओ तो क्या सारे न्यूट्रिएंट्स, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्या जितने भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की, क्या वो सभी हमें इनसे मिल जाएंगे। तो नहीं बेटा, हाँ ये मेन सोर्स है प्रोटीन के, इनसे हमें प्रोटीन अच्छा मिल सकता है पर सारे न्यूट्रिएंट्स इनमें नहीं होते। तो सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हमें बैलेंस डाइट ज़रूरी चाहिए होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, इफ़ यू को काट के आप लिखोगे वी eat only meat and egg white every day we do not get, इसमें आप लिखोगे we do not get other nutrients also from this food। ठीक है, तो इतना ही आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे कि हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स इससे नहीं मिलेंगे। दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें दूसरे फूड सोर्सेज खाने पड़ेंगे। तो बेटा इस वर्कशीट में आपको इतना ही करना है, 5 क्वेश्चंस करने हैं। एक ऊपर जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।